स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल विनम मैजिकल क्रिएटर में। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, योग कर रहे हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव है। आइए जानते हैं कि आज हम कौन कौन से योगासन करने वाले हैं अपने वेट लॉस करने के लिए। तो वेट लॉस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरी सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं तो आप जरूर इंजॉय करेंगे। और आप सभी को पता है कि मैं डेली आप सभी के लिए वार्म अप की वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, आप भी उब जाएंगे। तो इसीलिए वार्म अप सबसे पहले कर ले, उसके बाद मेन योगासन आप मेरे साथ साथ में करिएगा। तो आज मैंने वार्म अप को स्किप कर दिया है। वार्म अप के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। आप कैसे भी करके अपना वार्म अप कर सकते हैं। आप गाना बजा लीजिए, म्यूजिक कोई भी बजा लीजिए, इंजॉय कर लीजिए, उस तरीके से आप अपना वार्म अप कर सकते हैं। लेकिन 10 से 15 मिनट तक अगर आप अच्छे से वार्म अप करते हैं तो उसके बाद कोई भी योगासन करने में आपको बहुत मजा आएगा। जी हाँ, भरपूर पसीना आ जाए उसके बाद आप योगासन में आगे बढ़िए, तब देखिएगा आप जो आसन नहीं कर पाते हैं उसको भी आप आसानी से कर पाएंगे। वार्म अप अच्छे से करना ये बहुत जरूरी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप, उसके बाद वार्म अप करने के बाद मैं आप सभी के साथ आज सिर्फ और सिर्फ मेन योगासन शेयर कर रही हूँ जो हमारे बेली फैट के लिए है, हमारे बैक फैट को कम करेगा, हमारे थाई फैट को कम करेगा और हमारे आर्म फैट को भी कम करेगा। जी हाँ, आज का जो वीडियो है इसमें मैंने पहले भी आपको ये आसन बताए हुए हैं, लेकिन आज की है जो रेपिटेशन मैंने 50 से 100 बार हर आसन को करके बताया है आप सभी को, तो आप जरूर देखिएगा कैसे करना है हमें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, एंजॉय करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। तो आइए अब हम करते हैं चक्की चालान आसन। इसकी रिपीटेशन भी हमें 50 बार रिपीट करनी है, क्लॉकवाइज 25 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, नाउ टेक रेस्ट फॉर 15 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड। ओके, तो आइए अब हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन। इसको करने के लिए हमें अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है, सांस अंदर भरनी है और आगे झुकते हुए सांस छोड़ते हुए होल्ड करके रखना है कम से कम 30 सेकेंड के लिए। इसके बाद हम अपने दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है पूर्वोत्तानासन। जी हाँ, इससे भी हमारी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होती है। तो इसको करना है हमें 30 सेकेंड के लिए, इसको भी होल्ड करके रखना है। इसको करने के लिए इस तरीके से हम अपने हाथों को पीछे देख लीजिए कैसे रखना है और अपने आगे पैरों को ज़मीन पे टिकाते हुए बिल्कुल स्ट्रेच रखना है और इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे 30 सेकेंड के लिए। तो चलिए अब हमने पूर्वोत्तानासन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे अपने लेट के आसन। लेट करके आसन हम कौन कौन से आज करने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे पादोत्तानासन जो हमारे बेली फैट के लिए, थाई फैट के लिए बहुत ही कमाल का है। तो आज हम इसकी रिपीटेशन 50 से 60 टाइम रिपीट करेंगे। आपको मैं करके दिखाऊंगी तो देखिएगा। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब इसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। इसके बाद जितना सेकंड आप चाहते हैं, आपको लगे कि रिलैक्स हो गया माइंड, ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकंड है, उससे कम आप जितनी देर में रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद हमें दूसरी रेपिटेशन स्टार्ट करनी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। 25 के बाद काउंट करेंगे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ओके, अब हम थोड़ी देर के लिए फिर से रेस्ट करेंगे और हम बढ़ेंगे अपने दूसरे आसन की तरफ। तो आइए देखते हैं कौन सा आसन हम करते हैं। तो अब हम करेंगे क्रंचेस। इसकी रेपिटेशन भी हमें 50 टाइम रिपीट करनी है। तो देखिएगा, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब फिर से थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर से हम रिपीट करेंगे। तो चलिए अब हम फिर से काउंट करते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो चलिए अब हम करते हैं अपना दूसरा आसन। तो आइए देखते हैं कौन सा आसन करना है। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे 30 सेकंड के लिए और इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे आसन की तरफ। तो आइए आज मैं आपको सिखाती हूँ चक्रासन कैसे करना है हमें। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, बहुत ही बेनिफिशियल है, ख़ास करके हम महिलाओं के लिए। स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चक्रासन हमें कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें अपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से रखना है और अपने पैरों को अंगूठे पे खड़ा करना है। जी हाँ, और इस तरीके से आप जितना उठ सकते हैं उतना ही उठिएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते तो मत जाइएगा। जितना आप कर सकते हैं कोशिश करनी है आपको, बस कोशिश करिएगा। और इस तरीके से आपको होल्ड करके रखना है कम से कम 1 मिनट के लिए। जी हाँ, हम इस आसन से बाहर आएंगे बिल्कुल धीरे धीरे। तो इस तरीके से हम इस आसन से बाहर आ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए शवासन में लेटेंगे। आपको जिस तरीके से रिलैक्स लगता है उसी तरीके से आप थोड़ी देर रिलैक्स ज़रूर करें। तुरंत से दूसरे आसन में आगे नहीं बढ़ेंगे, कम से कम 30 सेकंड के लिए हमें रेस्ट करना है। योग करते समय इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा।
तभी आपको बहुत ही जल्दी बेनिफिट भी महसूस होगा, समझ में आएगा, योग का मतलब समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा करने में। तो इसीलिए आइए अब हम करते हैं दूसरा आसन। हम करेंगे सर्वांग आसन, जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके स्किन पे किसी तरह की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाता है बार बार, तो उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरीके से हमें सर्वांग आसन करना है। अपने बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। आप देख लीजिएगा, जितना आपसे उठ पाता है उतना ही उठाइएगा, जितना सपोर्ट आपको चाहिए उतना सपोर्ट दीजिएगा। धीरे धीरे आप खुद देख पाएंगे, अगर आप डेली कोशिश करेंगे तभी होगा। ये नहीं कि आप 4 महीने से योग कर रहे हैं, आपने कोशिश एक भी बार नहीं की और बोलिएगा कि अरे हम तो सर्वांगासन भैया कर ही नहीं पा रहे हैं, आपने झूठ में उठ में ऐसा बोल दिया। नहीं, अगर आप डेली सर्वांगासन करने की, जिस आसन को आप करने की डेली कोशिश करते हैं उस आसन को आप ज़रूर कर पाएंगे। भले ही आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करनी है आपको, तभी आप अच्छे से उस आसन में ढल पाएंगे। तो इस आसन में आपको बने रहना है कम से कम 30 सेकंड के लिए, बिगिनर्स है तो 15 सेकंड के लिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों से कर रहे हैं तब तो आपको कम से कम 1 मिनट के लिए होल्ड करके रखना है। और इसी आसन में बने रहते हुए हमें हल आसन में भी आना है, और हल आसन में भी कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है हमें, और उसके बाद इस आसन से भी हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, तो ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में एंजॉय करिएगा। तो अब हम धीरे धीरे हल आसन से बाहर आ जाएंगे इस तरीके से, और थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए शवासन में फिर से लेटेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांसें भरेंगे, और उसके बाद हम दूसरा आसन करेंगे। तो आइए अब हम करते हैं पवन मुक्तासन। एक एक पैरों से पहले करेंगे, उसके बाद हम दोनों पैरों से करेंगे। इस तरीके से कम 8 से 10 बार आपको रिपीट करना है। आप जितनी बार कर पाएँ उतनी बार करिए। इस तरीके से होल्ड करके अगर रखना चाहते हैं तो होल्ड करके भी रख सकते हैं 30 सेकंड के लिए एक पैरों से, और 30 सेकंड के लिए एक पैरों से। तो इस तरीके से हमें रिपीट करना है, जितनी आपकी एबिलिटी हो उतनी देर तक। यह आसन बहुत बेनिफिशियल है हमारे पेट के लिए, हमारे खाने को अच्छे से पचाता है यह। तो अब हम अपनी बॉडी को रोल ऑन करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको होल्ड कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, और इस तरीके से रोल ऑन करना है। जब हम ऊपर आएंगे तो सांस बाहर छोड़ेंगे, और जब हम नीचे जाएंगे नीचे की तरफ तब हमको सांस भरनी है। इस तरीके से आपको कोशिश करनी है, कम से कम 10 से 15 बार इसको ज़रूर रिपीट करें। इसको भी हमें कम से कम 50 टाइम रिपीट करना है। तो आइए देखते हैं हम कितनी बार रिपीट करते हैं। नाउ स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46, 47, 48, 49, 50। नाउ अब हम फिर से थोड़ी देर रेस्ट करेंगे 30 सेकेंड के लिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम दोबारा से रिपीट करेंगे इसको। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। 50 बार हमने पहले किया, तो अब हम देखते हैं इस बार हम कितनी बार कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो इस आसन को हमने 100 टाइम रिपीट किया, एक पैरों से 50 टाइम, दूसरे पैरों से 50 टाइम। तो इतना सफिशिएंट है हमारे थाइस फैट को कम करने के लिए, हमारे बेली फैट को कम करने के लिए। यह आसन बहुत ही असरदार है। इसको करने के बाद आप थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम इसी तरीके से अपने दोनों पैरों और दोनों हाथों को उठा करके होल्ड करने वाला आसन करेंगे, जिससे हमारी पेट की चर्बी कम होती है, थाइस फैट भी कम होता है और बैक की चर्बी भी कम होती है। तो इस तरीके से हमें होल्ड करके रखना है मिनिमम 30 सेकेंड के लिए। तो अब हम रिलैक्स करेंगे फिर से 30 सेकेंड के लिए, और दोबारा से आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अपने पैरों को उठाइए फिर नीचे करिए, नहीं अगर आप होल्ड कर पाते हैं तो देख लीजिए, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया है। आप चाहे तो होल्ड करके रखें और नहीं तो फिर आप इस तरीके से आप इसको कम से कम 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं, इतना सफिशिएंट है। तो अब हम करेंगे धनुरासन, जो कि आपके बैक की चर्बी को कम करता है। हमारे बैक में अगर पेन बहुत ज़्यादा आपको रहता है तो उसमें भी आपको रिलैक्स मिलेगा। तो जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो ये सब नहीं करेंगे। जिनको नॉर्मली पेन रहता है, ऐसे ही दर्द रहता है कमर में, तो वो ज़रूर करें, उनको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा इस आसन को करने में। तो अब हम धीरे धीरे इस आसन से बाहर आ जाएंगे। अब हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे भुजंग आसन करके, और इसके बाद हम रिपीट करेंगे भुजंग आसन को कम से कम 50 टाइम। तो देखते हैं हम कितना करते हैं। तो आइए साथ साथ में करिएगा, काउंट करिएगा। तो पहले मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, थोड़ा रिलैक्स के करवाया, उसके बाद मैं भुजंग आसन में आगे बढ़ी। तो आइए अब हम भुजंग आसन करते हैं, देखते हैं इसकी हम कितनी रेपिटेशन कर पाते हैं। तो आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो आइए थोड़ी देर फिर से रेस्ट करते हैं और इसके बाद फिर से हम दूसरे रेपिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब हमने रिलैक्स कर लिया, अब हम फिर से काउंट करते हैं। उस टाइम हमने 30 टाइम रिपीट किया था, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
सो नाउ अब हम रिलैक्स करेंगे फिर से 30 सेकेंड के लिए और उसके बाद हम अपने दूसरे आसन में आगे बढ़ेंगे। अब हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग। तो अब हम रिलैक्सेशन के लिए करेंगे बाल आसन। बाल आसन में कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक आपको बने रहना है। अगर इतनी देर तक नहीं रह सकते तो 30 सेकेंड तक ज़रूर होल्ड करिएगा। अब आप एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ रिलैक्सेशन करने के लिए। बहुत ही अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगी आपके थाइस की। तो इस तरीके से पहले आपको बैठ जाना है और अपने हाथों को ऊपर की तरफ करना है और सांस अंदर भरते हुए सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और बिल्कुल अपना जो फोरहेड है वो अच्छे से माथा जिसको आप बोलते हैं टिकाना है, ज़मीन पे बिल्कुल टिका होना चाहिए और हाथ आगे रहेंगे। इससे हमारे थाइस ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। तो इसमें भी आपको 1 से 1.5 मिनट तक बने रहना है। अगर नहीं हो पाता तो 30 सेकंड तक ज़रूर होल्ड करिएगा, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। तो करके देखिएगा। तो अब हम करेंगे अपने हाथों की स्ट्रेचिंग। इस तरीके से मैंने पहले भी बताया है आपको हाथों की स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा रिलैक्स मिलता है। हमारे हाथ जितने भी हमने योगासन किए उसमें हाथों का यूज़ हुआ है। हाथों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है तो इसलिए हाथों को भी हमें रिलैक्स करवाना है। तो इसके लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से आप होल्ड करके रखेंगे 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड के लिए कम से कम होल्ड करके रखें। फिर दूसरी साइड से करेंगे और इसके बाद हम अपने हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे और मैं आगे आपको दिखाऊंगी। उस तरीके से भी आपको 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। और हमारी स्ट्रेचिंग देखिए इस तरीके से पीछे लेकर जाना है। मैंने पहले की वीडियो आपको अच्छे से बताया है, डिटेल में बताया है कि कैसे हमें स्ट्रेचिंग करनी है अपने हाथों की। तो खींच के रखिएगा, अच्छे से होल्ड करके रखिएगा ताकि आपको खुद खिंचाव महसूस होना चाहिए अपने आर्म्स में। दोस्तों ये थी मेरी आज की प्रस्तुति। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप सभी को मेरी प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल रेमेडीज फॉर हेल्थ एंड स्किन से रिलेटेड वीडियोस लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें और बहुत बहुत पॉजिटिव रहें। बाय बाय।